दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के सरकारी कर्मचारियों ने हमेशा से ही समाज में बैकबोन की भूमिका निभाई है। वे न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को संभालते हैं, बल्कि विकास और प्रगति के हर कदम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन कर्मचारियों का काम महज ब्यूरोक्रेसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये नेशन बिल्डिंग के सबसे मजबूत और अहम स्तंभ हैं। भारत को आज़ादी मिलने से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। इन आयोगों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को हर बार नए सिरे से डिफाइन किया है, ताकि वे मॉडर्न इंडिया की चुनौतियों का सामना कर सकें और हर एक फ्रंट पर देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा सकें। और अब कैबिनेट ने 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा भारत के लगभग 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को होने वाला है, और ये पूरे देश की इकोनॉमी को एक नई एनर्जी देने वाला है। माना जा रहा है कि 2026 से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन वो सैलरी कितनी बढ़ेगी और इस 8th पे कमीशन के द्वारा कौन कौन से बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। पे कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है और इस कमीशन का मकसद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करके उनके लिए जरूरी रिकमेंडेशन सजेस्ट करना होता है, जिसमें वेतन आयोग कर्मचारियों के भत्तों, रिटायरमेंट लाभ, सेवा शर्तों और प्रमोशन पॉलिसी जैसे अन्य पहलुओं पर भी विचार करता है। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विषय में अंतिम फैसला लेती है। कमीशन की सिफारिशें रिकमेंडेटरी नेचर की होती हैं, इसलिए सरकार चाहे तो उनमें से कुछ सिफारिशों को लागू कर सकती है या फिर उनमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7th पे कमीशन का नेतृत्व जस्टिस A.K. माथुर ने किया था। यह कमीशन आमतौर पर हर 10 साल के बाद गठित किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वर्क एंड पे स्ट्रक्चर को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू किया जा सके। दोस्तों, हर पे कमीशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिटमेंट फैक्टर। यह एक मल्टीप्लायर होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल 6th पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.86 डिसाइड किया गया था, जिससे सैलरी में करीब 40% का इजाफा हुआ था, और वहीं 7th पे कमीशन ने इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया। इसके तहत 7th पे कमीशन ने मिनिमम बेसिक पे को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया। अब जहां तक 8th पे कमीशन की बात है, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 से लेकर 3 तक हो सकता है। अब अगर हम मानकर चलें कि फिटमेंट फैक्टर 2 टाइम्स का भी होता है, तो बेसिक के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर जो सैलरी निकल कर आएगी वो होगी 36,000 रुपए, और इसके ऊपर 25% HRA यानी करीब 9,000 रुपए और 3 से 5,000 रुपए का TA भी मिलता है, जिससे मिनिमम सैलरी सीधा 50,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 3 डिसाइड किया जाता है, तब तो बेसिक पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, तो उस टाइम पर DA यानी महंगाई भत्ता 0 हो जाता है, और फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से साल दर साल DA बढ़ता जाता है। यानी सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि जो DA अभी के टाइम पर 53% का मिल रहा है, वो 8th पे कमीशन के लागू होते ही सीधा 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला मेजर कंपोनेंट होता है पेंशन से जुड़े बदलाव। लाखों रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन केवल फाइनेंशियल एड नहीं होती है, बल्कि ये उनके लिए लाइफलाइन होती है। पेंशनर्स को अक्सर पे कमीशन की चर्चाओं में नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7th पे कमीशन के तहत मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 20,500 रुपए तक पहुंच सकती है, और फैमिली पेंशन व दिव्यांग पेंशन भी इसी रेशियो में बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि रिटायर्ड लोगों और उनकी फैमिलीज के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध होगी, जो उन्हें अपने ओल्ड एज में गरिमा के साथ जीने की अनुमति देगा। पे कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू होने पर एम्प्लॉयज को तो डेफिनेटली फायदा होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट पर यह बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर डालती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।